अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम बीएससी जर्नल मैथ सप्लीमेंट्री 2019 का पेपर ए है, उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 में से, कैलकुलस के चैप्टर नंबर 6 में से लिया गया है। वहाँ से आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रूव डैट फॉर द कार्डियाइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा रो स्क्वायर ओवर r इज़ कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है ये। ठीक है, और ये आपका जो है ना r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी पोलर फॉर्म दी गई है। तो पोलर फॉर्म में हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, और हमने ये प्रूव करना है कि रो स्क्वायर ओवर आर का जो आंसर आता है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो सबसे पहले देखते हैं ना, पोलर फॉर्म में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है, फिर उसी के हिसाब से हमने आगे इसको लेके चलते हैं। जी बच्चों, मेरे पास है कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। कर्वेचर का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस 2r डैश स्क्वायर माइनस r इंटू आर डबल डैश ओवर आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर होल की पावर 3/2। वेयर आर डैश क्या है, यानी आर को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना, तो मेरे पास आर डैश आ जाएगा। ठीक है, अगर आर डबल डैश फाइंड करना है, इसका आर डैश का जो आंसर आएगा उसको फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, ये तो है कर्वेचर का फार्मूला। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है इन पोलर फॉर्म में? रो इज इक्वल टू 1 ओवर कैपा, यानी इसको उल्टा आ देती हैं, यानी इसका नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, यानी आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर होल की पावर 3/2 ओवर आर स्क्वायर प्लस 2r डैश स्क्वायर माइनस r इंटू आर डबल डैश। बच्चों, ये फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का है इन पोलर फॉर्म में, तो इसी फार्मूले से हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। चलें जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन है प्रूव डैट फॉर द कार्डियाड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा रो स्क्वायर ओवर r इज़ ए कांस्टेंट। ठीक हो गया, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो वी नो डैट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर होल की पावर 3/2 ओवर आर स्क्वायर प्लस 2r डैश स्क्वायर माइनस r इंटू आर डबल डैश। चलें जी, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आर डैश फाइंड करते हैं। तो आर डैश के लिए पहले क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करूँगा। तो इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करूँगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। ठीक हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डैश आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब इसी आर डबल डैश भी चाहिए मुझे, तो इसी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कर दें। माइनस ए कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा, तो आर डबल डैश आ गया माइनस ए कॉस थीटा। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। ठीक है, तो बच्चों आपकी इक्वेशन ए बिकम्स क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। ठीक है, आर आपको दिया है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है प्लस आर डैश का स्क्वायर, आर डैश है माइनस ए साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर होल की पावर 3/2 है, तो ये पावर 3/2 आ गया ओवर आर स्क्वायर। आर आपको गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 आर डैश का स्क्वायर, आर डैश है माइनस ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर माइनस आर यानी ए 1 प्लस कॉस थीटा, और आर डबल डैश है माइनस ए कॉस थीटा, तो उसकी वैल्यू पुट करें। जस्ट आपने फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें। हाँ जी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। अब ए का जब स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला ओपन करके ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो बच्चों ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक हो गया बच्चों, यानी आपने इसका फार्मूला ओपन करना है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, और ए स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर आ जाएगा ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा, अब इसका भी ए प्लस बी होल का स्क्वायर, इसको भी ओपन करें, वही ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते जाएं आगे, तो ये बनेगा आपका बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर कॉस थीटा, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर कॉस थीटा को जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपने साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, तो पहले बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आपका 1 हो जाएगा और बाकी बच जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा बच जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाएं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी है, तो ये बन जाएगा ये, तो आपका बन जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये है 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें आप। ठीक है, तो जैसे 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा और a स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर कॉस थीटा। जी बच्चों, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है जी, 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2a स्क्वायर का मान ले लें इन दोनों में से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब नीचे क्या है आपका 2a स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3a स्क्वायर और ये भी 3a स्क्वायर है, इनमें से कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब क्या करें, सब को अपनी अपनी पावर बाहर देते जाएं। 2 की पावर 3/2, किसी भी याद रखिएगा किसी की पावर 3/2 हो ना, मसलन 2 की पावर 3/2 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, एक दफ़ा वैसे एक दफ़ा स्क्वायर रूट में, कोई भी हो। a की पावर 3/2 है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा वैसे एक दफ़ा स्क्वायर रूट में, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें 2 की पावर 3/2 तो है, एक दफ़ा वैसे एक दफ़ा स्क्वायर रूट में, a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3/2 है तो एक दफ़ा वैसे एक दफ़ा स्क्वायर रूट में। ठीक हो गया बच्चों, 3a स्क्वायर वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा तो ये 1 प्लस कॉस थीटा कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और ये a स्क्वायर से ये कट हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 3। ठीक हो गया। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे चाहिए रो स्क्वायर ओवर r। ठीक है, तो रो स्क्वायर चाहिए तो इसका दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें। जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 और इंटू 2 8 आ जाएगा, 8a स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा ओवर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चों, तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 9। अब आपको गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में है ये आपका r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, a को नीचे लें, r ओवर a, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू r ओवर a। बस यही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, r ओवर a फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक हो गया। चलें जी, अब आपका ये एक से ये एक कट हो जाएगा, तो रो स्क्वायर ओवर 8a ओवर r ओवर 9। अब r को नीचे ले आएँ रो स्क्वायर के, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय r वी गेट रो स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू 8a ओवर 9 विच इज़ कांस्टेंट। तो हैंस प्रूव, यही तो मेरा प्रूफ था कि रो स्क्वायर ओवर r का आंसर एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। तो ये था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आया, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब हम इसका बी पार्ट की तरफ आते हैं। जी बच्चों, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट पॉइंट 2 व 4 पर आपने मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करके देना। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। जी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वेयर अल्फ़ा जो है वो क्या है, x माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये बच्चों आपका अल्फ़ा है। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए आपको यानी कि जो भी फंक्शन होगा उसका सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो। और बीटा है y प्लस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें अल्फ़ा और बीटा में क्या डिफरेंस है, उधर x है और माइनस है तो ये चीज़ है,
और इसमें y के साथ प्लस है तो इसलिए ये चीज़ ख़त्म कर दो, बाकी आपका जो रह जाएगा वो आपका वही अल्फ़ा वाला रह जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बीटा जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अल्फ़ा का फार्मूला ये है, बीटा का ये है। पहले तो आपने फार्मूला याद कर लेना है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 का बुक का पेज 301 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 ही पेपर में उसने दे दिया है। फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट पॉइंट 24 पे। ठीक हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। डिफरेंशिएट किया, मुझे dy/dx चाहिए, 2y को नीचे ले जाएं तो वह dy/dx 8/2y आ जाएगा। ठीक हो गया, अब 2 से ये कट कर दें तो dy/dx इज इक्वल टू 4/y। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो अब मुझे इस पॉइंट पे चाहिए। ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव एट इस पॉइंट पे 2 4 पे क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है 2 पुट करके हैं, y की जगह 4, तो y है तो 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो dy/dx एट उस पॉइंट पे वैल्यू 1 ले ली। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है फिर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d²y/dx², 4। ठीक है, y को ऊपर ले आएँ, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 4 इंटू वाई का इनवर्स। अब पावर लगाएं, पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो dy/dx आ जाएगा। तो ये बच्चों उसका डेरिवेटिव आ गया, -4 बाहर आ जाएगा। y का इनवर्स का डेरिवेटिव -1, y की -2 dy/dx। अब dy/dx आपके पास क्या है, 4/y है। वाई स्क्वायर को नीचे ले आए तो यह आ जाएगा -4/y²। dy/dx हमें पता है कि वो क्या है, 4/y, तो यह आ जाएगा -16/y³। ये अब इस पॉइंट पर आपने ना वैल्यू निकालें, तो d² और dx² एट पॉइंट 24 पे क्या आ जाएगा, हाँ जी, y की जगह 4 का क्यूब 64, तो इसे -1/4 आ जाएगा। ठीक है, कट के 16 1 16 4, तो -1/4। चलें जी, अब वी नो डैट अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, x - dy/dx इंटू 1 + dy/dx होल का स्क्वायर ओवर d²y/dx²। ठीक हो गया। अब पॉइंट दे दिए, x 2 दे दिया, तो x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस dy/dx एट उस पॉइंट पर वैल्यू क्या थी आपकी, 1 आई थी, तो 1 आ गया। ठीक है, और 1 + dy/dx की वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर ओवर d²y/dx, यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1/4, तो ये आ जाएगा -1/4। उलट के ऊपर चल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर, 4 × 1 + 1 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 और 2 10, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10 आ गई। अब बीटा क्या होता है, y + 1 + dy/dx होल का स्क्वायर ओवर d²y/dx²। ठीक है, अब पॉइंट दे दिया 2 व 4, y 4 है, dy/dx की वैल्यू उस पॉइंट पर 1 आई है और इसकी -1/4 आई है, तो पुट कर दो वैल्यूज़। जी बच्चों, तो बीटा = 4 + 1 + 1 का स्क्वायर ओवर -1/4, माइनस प्लस माइनस 4 ऊपर चला जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 2 = 8, तो 4 - 8, तो यह आ जाएगा -4। हैंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा आएगा 10 और बीटा -4, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने पूरे बीएससी के नोट्स बनाए हुए हैं, तो बस मैं आपको वहीं से, बजाय इसके मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं वहीं से रीड कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा, आपको वो पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।